जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में जो मैं बताऊंगा उससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं पहले से ही बताते आ रहा हूं कि रिजल्ट जब आएगा आप देखेंगे कि 130 वाले 140 वाले आ जाएंगे 110 पर। और वही हुआ, अभी तो केवल आंसर की आया। आंसर की आने के बाद ही बहुत सारे कमेंट में बताया जा रहा है कि सर मेरे 5-5 क्वेश्चन कम हो गए, मेरे 10 क्वेश्चन कम हो गए, मेरे पहले 130 बन रहे थे, अब 105 बन रहे हैं, 110 बन रहे हैं, 115 बन रहे हैं। मैं पहले से ही बता रहा था क्योंकि यूपीएसआई में भी यही हुआ था कि जो लोग बता रहे थे कि 140 सही है, आ गए थे 120 पे, जो बता रहे थे 120 से वो आ गए थे 110 पर। तो मैं वही बताऊंगा कि सबके नंबर घट क्यों रहे हैं। दोस्तों, आप देखे होंगे कि कई प्रश्न ऐसे हैं जिस पर ऑब्जेक्शन करने वाले हैं। जो प्रश्न या तो गलत है या फिर उसका गलत आंसर दे दिया गया है, उस पर ऑब्जेक्शन होगा। और लड़के अक्सर उसको भी अपना सही मानकर चलते थे। इससे अब जब ऑफिशियल आंसर किया आया तो वो अपना सही मानकर पहले से ही चल रहे थे, लेकिन आंसर की आने के बाद या तो उसको सबको नंबर मिल जाएगा या फिर उनका नंबर घट जाएगा। 130-35 वाले कहाँ गए? देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए मैं अपना आंसर की मिला रहा हूँ, चाहे एआई के माध्यम से या फिर अन्य किसी टीचर्स के माध्यम से, तो जो वो डाउट बताते हैं कि हाँ इस प्रश्न पे डाउट है, हम मान लेते हैं कि नहीं ये जो मेरा सही है। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन तो वैसे भी वो तुक्के के बल पे अपना मान लेते हैं। जैसे टीचर्स बता दिए कि हाँ इस पे 50-50 चांसेस है या फिर ये डाउट वाला प्रश्न है, उसको भी हम अपना करेक्ट मान करके चलते हैं। यही कारण होता है कि आंसर की आने के बाद हमारे नंबर स्वाभाविक से कम हो जाते हैं। सिर्फ स्कोर क्या रहने वाली है? सिर्फ स्कोर क्या रहे जिससे कि हमारा रनिंग में नाम आ जाए, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण हम देखेंगे कि पहले होमगार्ड का रिजल्ट आएगा या फिर कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा। ये बहुत ही चर्चित मुद्दा है कि पहले किसका रिजल्ट आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर पहले होमगार्ड का रिजल्ट आ जाएगा तो जान लीजिए कि काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करेंगे कि नंबर अगर कम हो रहे हैं तो हमारे लिए सिर्फ स्कोर क्या होने वाली है। देखिए, कोई भी मेल कैंडिडेट, अगर आप मेल है, किसी भी कैटेगरी में है, अगर आपके 110 क्वेश्चन बन रहे हैं अभी, आप पूरी तरह से मेंटली रूप से प्रिपेयर हो जाइए रनिंग के लिए। किसी भी कैटेगरी में है, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आप अगर 110 क्वेश्चन कर लिए हैं, आपके आंसर की में 110 प्रश्न सही है, आप रनिंग शुरू कर दीजिए। दूसरा, फीमेल की अगर बात करें, फीमेल में भी आप किसी भी कैटेगरी की हो, अगर आपके 100 क्वेश्चन प्लस हैं, आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। नहीं तो आप रनिंग में बाहर हो जाएंगी। स्वाभाविक सी बात है, महिलाओं में लगभग 70% महिलाएं रनिंग में फेल होती हैं, लड़कों में लगभग 80% पास होते हैं। और वही उल्टा होता है कि महिलाओं में 70% लड़के बाहर हो जाते हैं रनिंग में। और ये आंखों देखी घटना है, क्योंकि मैं जब सिलेक्ट हुआ मुझके मेरे बाद भी 2-2 वैकेंसी आई हैं, तो मुझे पता है कि ज्यादातर महिलाएं बाहर हो जाती हैं। मैंने ड्यूटी भी की है, तो ऐसा होता है, रनिंग में महिलाएं ज्यादा बाहर हो जाती हैं। तो आप ये गलती मत करिए। अगर आपके 100 क्वेश्चन प्लस हैं, आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं कि सर मेरी इस कैटेगरी में है, इस दिन एग्जाम था और मेरे लिए क्या सेफ स्कोर होगा। बात करें पहले होमगार्ड का रिजल्ट। देखिए, अभी एक अनऑफिशियल सूचना आई थी जिसके माध्यम से बताया जा रहा था कि होमगार्ड का रिजल्ट जुलाई महीने में ही आ सकता है। तो दोस्तों सही है, 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक आपका होमगार्ड का रिजल्ट आ जाएगा। मैंने आंसर की के बारे में भी बताया था कि जिस दिन आपका एग्जाम खत्म हुआ उसके 15 दिन के अंदर ही, 15 दिन के अंदर आपका आंसर की आ जाएगा। और देखिए 10 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ, 25 तारीख से पहले ही आपका आंसर की जारी हो गया, 20 तारीख को ही आंसर की जारी हो गया। तो ये पुराना इतिहास रहा है दोस्तों। कभी भी यूपी पुलिस का पेपर हुआ, एसएससी जीडी का पेपर हुआ, 15 दिन में आंसर किया जाता था। हालांकि इस बार एसएससी जीडी वालों ने ज्यादा लेट कर दिया। इसके पीछे कई रीजन है, क्योंकि एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं तो उनके एग्जाम फिर से कराए जाने हैं, इसलिए उसमें आंसर की लेट हो रहा है। लेकिन पुलिस में देखा गया है, चाहे 41,520 की वैकेंसी हो, 49,568 की वैकेंसी हो, 60,244 की वैकेंसी हो, सब में देखा गया कि 15 दिनों के अंदर ही आपकी आंसर की आ जाती है। बाकी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।